हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। तो 11th क्लास का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो हमने बात की थी मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें रखा गया है सारे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज को। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा बेसिकली बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा दो कैटेगरी को शामिल किया गया है इसमें। तो देखते हैं कि बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं, डिफरेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, सो दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे कि उनका साइज़। सबसे पहले तो साइज़ के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया। ठीक है, जैसे कि दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड commonly have the diameter about 0.2 to 1.5 micrometer. ओके, 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर ये तो उनका डायमीटर हो गया, मतलब कि उनकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, एंड लेंथ उनकी कितनी है, 2 to 10 माइक्रोमीटर। ये एक जनरल बेसिस है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया मतलब कि जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जो राउंड शेप्ड, स्फेरिकल मतलब कि ऐसा राउंड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं, तो उनका जो साइज़ है वो कितना है, 0.5 टू 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ओके, मतलब उनको बैसिलस भी बोलते हैं। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की जो लेंथ होती है, मतलब उनको तो लेंथ में मेज़र करेंगे, तो उनकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 0.3 टू 0.15 mm इन लेंथ। ओके, एंड जो सबसे बिगेस्ट बैक्टीरियम है वो है बैगियोटोआ मिराबिलस। सबसे बड़ा बैक्टीरिया है ये, जिसकी जो साइज़ है वो 16 माइक्रोमीटर से लेके 45 माइक्रोमीटर तक तो उसका डायमीटर होता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो 80 माइक्रोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना, तो ये तो है बैक्टीरिया की साइज़ के बारे में। आगे देखते हैं बैक्टीरिया की शेप के बारे में। ओके, सो नाउ शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोकाई मतलब कि राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, सो सबसे पहला क्या है, माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई मतलब कि एक सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल जो कि सिंगल अकेले रहती है। ठीक है, दिस इज अ सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जब हम बात करते हैं डिप्लोकोकस मतलब कि दो सिंगल सेल्स एक दूसरे के साथ साथ रहती हैं, मतलब कि यहाँ पे दो बैक्टीरिया एक ग्रुप में रह रहे हैं। ठीक है, सो स्फेरिकल सेल्स इन पेयर, एक पेयर के अंदर। ठीक है, द थर्ड वन इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है कि सेवरल स्फेरिकल सेल्स फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन, मीन्स अगर बैक्टीरियल सेल काफ़ी सारी एक चेन के फॉर्म में अरेंज हो रही हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। मतलब ऐसा नहीं कि ये बैक्टीरिया मल्टी सेल्युलर हो गया। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, तीसरा बैक्टीरिया, मतलब कि एक डिफरेंट, ये अलग अलग सेल्स हैं, मतलब अलग अलग बैक्टीरिया की सेल्स हैं, लेकिन वो किस तरीके से उनका जो अरेंजमेंट होता है एक लीनियर फॉर्म में होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, द अनदर वन इज स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है, सेवरल बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक क्लस्टर के फॉर्म में, मतलब कि एक कॉलोनी के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो अगर हम स्टेफाइलोकोकस की, दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस का डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। कुछ इस तरीके से अगर बहुत सारी स्फेरिकल सेल्स जो हैं, स्फेरिकल सेल्स वो ग्रुप के फॉर्म में अरेंज होती हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकस। बात समझ में आ गई। द नेक्स्ट वन इज बैसिलस, उसको देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको कॉपी करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज बैसिली। ओके, बैसिली मतलब जैसा हमने पहले भी बोला, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो रॉड शेप्ड में मोनोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कि रॉड शेप्ड है, लॉन्ग है, मतलब कि वो उसका जो मतलब डायमीटर तो कम है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा क्या है, डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस मतलब कि दो बैसिली एक ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जो थर्ड वन है बैसिलस टाइफी, मतलब कि एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है उसके दोनों तरफ से अगर फिलामेंट्स निकले हुए हैं, तो हम उसको रखेंगे बैसिलस
टाइफी के अंदर, ठीक है। द फोर्थ वन इज बैसिलस प्रोटियस, जिसके मतलब एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है जिसमें ये प्रोटीन फिलामेंट जो है उसके चारों तरफ प्रेजेंट है, तो हम उसको किस में रखेंगे, बैसिलस प्रोटियस में। तो ये तो था साइज और शेप के बेसिस पे बैक्टीरियाज का अरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसमें क्या क्या होता है। वैसे हमने पहले भी बात की थी, लेकिन किस तरीके से जो उसकी सेल वॉल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और उसका एक जो प्रॉपर डायग्राम है वो देखते हैं हम आगे, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। सो द फर्स्ट वन इज सेल वॉल, द सेकेंड वन इज होमोजीनियस प्रोटोप्लाज्मा। द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस, उसके अंदर मतलब एक डबल क्लियर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है, लेकिन जहाँ पे प्रेजेंट होता है डीएनए उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ओके, सो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे इसको, ये 70S क्या होता है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। एक बार डायग्राम बना लेते हैं, देन उसके बाद आगे देखते हैं। सो बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनके बाहर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये जो लेयर होती है वो बहुत ही थिक होती है, मतलब म्यूकोप्रोटीन्स की बनी हुई ये एक लेयर होती है। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये जो लेयर है वो बहुत ही थिक होती है, ठीक है, तो उसी को ही सेल वॉल बोलते हैं हम। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूरामिक एसिड, एक सब्सटेंस होता है। म्यूरामिक एसिड और म्यूकोप्रोटीन्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कैप्सूल, ओके। इसके जस्ट अंदर की तरफ एक पतली सी स्लाइम लेयर होती है, वो भी बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक होमोजीनियस प्रोटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि कहीं पे गाढ़ा और ग्रैन्युलर नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एक ये जो स्पेस है जहाँ पे ये प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है।
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. डीएनए है ये, ठीक है ना. and these are ribosomes. ओके, राइबोसोम्स का जो टाइप है वो कैसा होता है? 70S टाइप. अभी हम समझेंगे ये 70S टाइप क्या होता है, ठीक है. इसके अलावा कुछ आरएनए होते हैं स्पेसिफिक, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं अभी बैक्टीरिया के अंदर वो भी देखेंगे, ठीक है. दीज आर प्रोटीन्स एंड दीज आर आरएनए, ठीक है. अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है. तो हमने बात की सेल वॉल क्लियर है. होमोजीनियस प्रोटोप्लाज्म एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एक लिक्विड प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो कि एक तरीके से उसके लिविंग होने की निशानी है, ठीक है. दूसरी चीज़ स्पेसिफिक प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर रेप्लिकेशन होता है, ठीक है. तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये वही स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया के अंदर वो हम देख लेते हैं. तो थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं, ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया ना? ओके, अभी सिर्फ उसको क्लियर करना है इन पॉइंट्स को, ठीक है. कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में वो देख लेते हैं. प्रोटीन्स, सबसे पहले तो रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन काम आते हैं, अभी नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये वो प्रोटीन. ओके, एक प्रोटीन होता है हेलिकेज, ठीक है. एक प्रोटीन होता है लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है. और भी ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. ये हमने एक मेन जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो है ये प्रोटीन हेलिकेज, लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज. ये जो 3 प्रोटीन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा इनका किस तरीके से फंक्शन होता है जब हम बैक्टीरिया के अंदर एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब हम उसमें इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है. थर्ड पॉइंट हमने क्या बात की? 70S मतलब नेक्स्ट पॉइंट 70S राइबोसोम होता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम एक्चुअली? पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम जो है उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है. मतलब कि प्रोटीन बनाने का काम करता है. अब प्रोटीन कैसे बनता है? तो सबसे पहले एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. और जब वो आरएनए जाता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए तो राइबोसोम उस आरएनए से बाइंड करता है और एक अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनाता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो कि, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है. और वो जो काम करता है मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस को जो कंप्लीट करता है वो कौन है? राइबोसोम, ठीक है. तो राइबोसोम यहाँ पे हमने क्यों बोला एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 70S एंड 80S राइबोसोम? हमने बात की थी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो 80S राइबोसोम जो है उसमें 2 सब यूनिट होती हैं. राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है. एक होती है लार्ज सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है. सो एक में होती है ये मतलब जब हम 80S टाइप की बात करते हैं तो 60S और 40S, ठीक है. 60-40 अगर हम देखें तो होता कितना है टोटल? 100 है ना.
100 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमने इसको क्यों बोला है ATS, क्योंकि जब ये बाइंड करते हैं एक दूसरे से, मतलब एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है, तो वो इस तरीके से बाइंड करती है, मतलब उसका एक पार्ट तो ये है, ठीक है, और दूसरा पार्ट उसके कुछ % को अपने अंदर इन्वेजिनेट कर लेता है, ठीक है, तो वो उसका 20% जो है पार्ट वो सेडिमेंट हो जाता है दूसरे के अंदर, तो इस वजह से ये कितना हुआ ATS। ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, यूकैरियोटिक के अंदर। जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये 60S जो है ये होता है 50S, ठीक है, और ये जो 40S होता है ये होता है 30S, ठीक है। तो अब कितना हो गया 50, 60, 70, 80, ठीक है, ये टोटल कितना हुआ 80S। तो मतलब इसमें जो इन्वेजिनेशन है एक दूसरे के अंदर, मतलब जो लार्ज सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट का कितना % कवर करती है, 10% कवर करती है, तो इस वजह से ये क्या हो गया 70S। तो बैक्टीरिया के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA है, इसका सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है, तो एक DNA से 2 DNA बनता है, मतलब कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर बैक्टीरिया के अंदर होती है तो रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि DNA से RNA का बनना, और जब RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब बैक्टीरिया अपनी लाइफ को आगे लीड करने के लिए, मतलब ये जैसे राइबोसोम्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन्स हैं उनका भी तो फॉर्मेशन होगा, तो उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए बैक्टीरिया ट्रांसलेशन की प्रोसेस करता है, और उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट होते हैं, राइबोसोम्स, ओके। अब ये ट्रांसलेशन क्यों होता है, क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर सबकी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, ठीक है, मतलब जैसे कुछ घंटे कोई प्रोटीन बना, कुछ घंटे बाद वो डीनेचर हो जाएगा, अगेन उसका फॉर्मेशन होगा, तो ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। एक चीज़ और होती है कि फ्लैजेला, दिस इज व्हाट, फ्लैजेलम। फ्लैजेला क्या होता है, एक तरीके से बैक्टीरिया को मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये कैसा है, एक सिंगल फ्लैजेला है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल फ्लैजेला होते हैं और वो उसके मोशन में या मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन मेथड की, ठीक है, कि बैक्टीरिया के अंदर कितने टाइप से न्यूट्रिशन मेथड होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।